तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो जरा देखते हुए चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 1 से लेकर 5 के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपये है और भोजन पर व्यय, घर के किराए पर व्यय, मनोरंजन पर व्यय और बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर व्यय, स्वास्थ्य और विधि व्यय और लास्ट है आपका यहाँ पर भविष्य निधि के रूप में बचत। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका घर का प्रति माह किराया कितने रुपए है। तो देखिए ए बी है आपका, बी जो है आपका बी घर के किराए पर व्यय है। तो बी की कितनी वैल्यू दे रखी है, 18 यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ बी कितनी दे रखी है वैल्यू, 18 वैल्यू आपकी यहाँ पर दे रखी है बी की। ठीक है, अब इसमें देखिए 18% की वैल्यू निकालनी है। पहले सबको जोड़ लेते हैं इन्हें, तो हम पहले जोड़ेंगे। पहले तो जोड़ेंगे कैसे, हमने क्या लिख लिया 25 लिख लिया ए, बी 18, सी आपका 9, 23, 13, 12, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 100% की वैल्यू बनेगी। 100% की वैल्यू आपकी बनी यहाँ पर, तो 100% की वैल्यू बनेगी आपकी 33,650। 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो जो 100 है उसके अपॉन में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 3365/10 आपका यहाँ पर बनेगा। 3365/10 आपका यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू आपकी ये आ गई। 18% की वैल्यू आप निकालोगे, मतलब यहाँ पर भी आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 18 से किया। तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 18 से करोगे। इसका मतलब 3365/10 गुणा 18, मतलब 2 पंजे 10, 2 नेम 18, और यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 छंग 30, बचे कितने यहाँ पर 3 बचेंगे, तो आपके यहाँ 36 हो गए। 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, तो आपका 673 गुणा किससे होगी, 9 से, और आंसर बनेगा आपका सी। मतलब इसका सी बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है कि भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। कितनी बचती है, ये आम नहीं है, आय बचती है। तो कितनी बचती है आपसे पूछना है। तो देखिए भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती कितनी है, पहले इस ग्राफ में देख लेते हैं। तो भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती कितनी है, एफ। एफ किसे डिनोट करता है, भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती को यहाँ पर करता है। तो कितनी वैल्यू है इसकी, 12। तो हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा है बचत के साथ में क्या लिखा है, किराया। घर का जो किराया है उसे भी जोड़ना है। घर का किराया कितने प्रतिशत है, देखो अब इसमें घर का किराया क्या है, बी है, वो 18% है। ये हमें पहले ही पता थी। और दोबारा से देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती, बचत कितनी है आपकी, 12% है। तो ये आपने रख दिया। साथ में किराया कितना, 18% है। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30% आपका बनेगा। 100% टोटल वैल्यू है यहाँ पर, हमने अभी बताई थी, और उसमें से 30% निकाल दी तो कितना बचा, 70% आपका बचा। जितनी वैल्यू इसमें दे रखी है, जितने आय इसमें दे रखी है, उसका 70% निकाल दो आप। तो 33,650 गुणा 70/100, ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा आपका। ठीक है, उसके बाद आपने जो सॉल्व करा तो इसका कितना आया, 23,555 आपका यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ पर बचेंगे आपके 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी बनेगा। 23,555 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए भविष्य निधि में बचत कितनी है आपकी, 12% है, ये वाली बात सही है। लेकिन टोटल जो है कितने का निकालोगे, जो रुपये आपको दे रखे हैं, जो भी आपको इनकम, जो भी रुपये दे रखे हैं उसका 12% निकाल दो। तो 12/100, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 चिक्का 12, 5 से इसे काटोगे तो 673 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 6 से। तो आपका आंसर बनेगा 4038। 4038 को
कितने से, ये आपका निकाला 1 मंथ का, आपने ये कितने दिन का निकाला, 1 मंथ का ये निकाला है। हमसे पूछ रहा है वार्षिक। अगर आपसे वार्षिक पूछ रहा है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपका पूरा कितना आ जाएगा, ये मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आपका आ जाएगा ये 44,856 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसका भी सी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक मिनट 48,000, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं देखी, देखते हैं अभी। 12 चौक 48, हाँ जी, एक मिनट, 12 का 6 से लगा 9, इसका जो आंसर बनेगा आपका 48,456 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मतलब आंसर बनेगा आपका ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में थोड़ा या फिर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसे देख लेना आराम से, कोई बात नहीं है। चलते हैं इससे आगे वाले पॉइंट पर। इससे आगे वाला पॉइंट आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पर, मतलब इससे अगला वाला। परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली राशि कितनी है, व्यय की जाने वाली राशि, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली राशि कितनी है। ठीक है, तो भोजन और भोजन के साथ में आपका मनोरंजन, इन दोनों पर कितनी राशि जो है टोटल खर्च होती है, तो देख लेते हैं। इसमें भोजन को तो मैंने आपको बताया था इस ग्राफ के अंदर। देखिए भोजन को लेके जो राशि खर्च होती है पहले उसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भोजन के लिए, भोजन पर व्यय, मतलब ए जो है वो भोजन के व्यय को प्रदर्शित करता है, तो कितना है 25%, ये आप लिख लो यहाँ पर। उसके बाद में आपका यहाँ पर इसमें कह रहा है दूसरा पॉइंट मनोरंजन पर, तो यहाँ पर मनोरंजन पर व्यय कितना करता है, तो सी में आपका मनोरंजन पर तो 9% आपका ये रहा। 25 और 9 आपने जोड़ दिए, 25 और 9 जोड़े कितना बनेगा, 34% आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 34% आपका बनेगा। तो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपकी 33,650 दे रखी है, उसकी कितनी निकाल दो, उसकी निकाल दो 34%, तो मतलब 34/100, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आपका आ गया, इसे डिवाइड कर दो, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 673 की गुणा कितने से होगी, 17 से होगी। और 673 की जब 17 से गुणा करोगे आपका यहाँ पर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे लास्ट वाले का कितना आंसर इसका बनेगा, तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं अभी। कर लो गुणा भाई, सिंपल सी जो है गुणा है आपकी यहाँ पर, वो गुणा करके आपको देखनी है, बस सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका, वह बनेगा आपका 11,441 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो सब गलत दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 11,441 आपको बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित पुस्तक बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को यह पाई चार्ट दर्शाता है। यह पाई चार्ट दर्शाता है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन आपका। कागज की लागत की त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप आपको बतानी है, कितनी डिग्री की यहाँ पर है, ठीक है ना, कितनी डिग्री यहाँ पर है वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, और कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए जरा एक मिनट,
यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रह गया है आपका, ई वाला क्वेश्चन का आंसर तो आपका 11,441 बन गया, लेकिन एक क्वेश्चन और लास्ट रह गया है इसमें, वो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन इसका आप में कह रहा है आपका, एक परिवार में बच्चे ना हो तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की कुल बचत राशि क्या होगी? बच्चे ना हो तो, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा वो बताइए। तो देखिए, शिक्षा और साथ में भविष्य निधि दोनों की बात कर रहे हैं, तो 23% आपका ये रहा शिक्षा की तरफ, और भविष्य निधि 12%। इन दोनों को जोड़ लो तो कितना बनेगा? 35% आपका बनेगा। ये आपका 35% आपका बना। आपको कहना है कुल बचत बतानी है, तो कुल बचत में क्या करना है? 33,650 का कितना निकालना है? 33,650 का आप निकाल लो 35%। 35% आप निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। और आपने क्या करना है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो 7 पंजे 35 का 5 ऐसे लगा 3, 7 छिंग 42 और 3 45 का 5 ऐसे लगा 4, और 7 ये 21 और 4 25 का 5 ऐसे लगा 2, और 7 ये 21 और 2 23। 23,555 को 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14.5 रुपये। मतलब इसका जो आंसर बनेगा आपका, देखिए ये बनेगा 11,777.50 रुपये। मतलब डी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा वो भी हम देखते हुए यहाँ पर आपका चलेंगे। ये पाई चार्ट दे रखा है, छपाई का लाभ और जिल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय, ये सब कुछ इसमें दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, और डिग्री में इसमें पूछा है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगी, वो क्या होंगी वो आप समझते हुए चलिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे। छपाई का लाभ 35%। तो देखिए, पहले तो आप एक चीज़ समझिए जरा, यहाँ पर जितने प्रतिशत ये दे रखे हैं वो सब कर लें, आप इसमें जोड़ लें, जितने ही प्रतिशत दे रखे हैं वो सब जोड़ लो। तो 35% आपका ये रहा, और 10% आपका ये रहा, 4% ये रहा, और 15% आपका ये रहा, 15% के अलावा 18% ये रहा, और 18% के बाद 18% ये रहा। ये सब प्रतिशत आपके जितने हैं उन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ लो तो देखते हैं इसमें क्या, 15 35 और 15 कितना बनेगा? 50, और 18 18 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, और 10 50, मतलब टोटल कितना बन गया? 100% आपका बन गया। 100% में इसमें देखिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। टोटल डिग्री का एंगल इसमें पूछ रहे हैं, तो पहले डिग्री का एंगल देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलना ये पूरा एक सर्किल है, तो पूरा एक सर्किल है तो कितने डिग्री ये घूम जाता है। अब मान के चलना ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ऐसे इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री है। ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया आपका। 180 डिग्री आपका ये हो गया। ऐसी आपका ये वाला 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री और 180 डिग्री को जोड़ा तो आपने कितना बनेगा? 360। मतलब एक कोई सर्किल है उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका? टोटल 360 डिग्री का बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम? 100% की वैल्यू जो है 360 डिग्री मान लेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, कागज की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का माप कितना होगा। ठीक है ना। तो कागज के केंद्रीय खंड, देखो कागज की लागत पर कितना है? 10% इसमें दे रखा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कितने प्रतिशत दे रखा है। 10% इसमें दे रखा है। इसकी मान इसमें पूछा है, कागज की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का माप कितना होगा, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें निकाल देते हैं। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ पर कितना आएगा? 360 डिग्री बटे 100 आपका यहाँ पर आएगा। 0 से 0 उड़ा दो तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई? 36/10 आई आपकी। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आई? 36/10 आपकी आई। कागज यहाँ पर जो कागज पर जो इतना लागत लग रही है वो कितनी लग रही है? 10% यहाँ पर लग रही है। तो 10% की वैल्यू आप निकाल दो, मतलब 10 से गुणा इधर होगी तो इधर भी कितने से गुणा होगी? 10 से होगी। इसका मतलब 10% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 36/10 गुणा 10, 0 से 0 कट गया,
ठीक है। तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। तो आपका इसमें कितना आंसर बनेगा, आपका इसमें बनेगा 36 डिग्री आंसर। और जब 36 डिग्री जो आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा सही बनेगा आपका, डी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या बनेगा, छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। कितना है, 36,500 रुपये है तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं इसमें छपाई का व्यय कितना खर्च होता है इसमें। तो देखिए इसमें दे रखा है छपाई का लाभ, छपाई का लाभ कितना है, 35% इसमें दे रखा है। तो लिख लो इसमें छपाई का लाभ, ये लाभ की जगह लागत होगी वैसे। छपाई की लागत कितनी है, 35% इसमें लग रही है, ये आपने ध्यान रखना है। 35% आपकी लग रही है। तो 35% की वैल्यू आपके इसमें दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखो इसमें कह रहा है कि 17,500 रुपये है, 17,500 रुपये। तो 17,500 रुपये के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। 1% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 17,500 बटे 35, ठीक है, यही तो है। तो 1% की वैल्यू कितनी है आपकी, 17,500 बटे 35 है। अब इसमें क्या है, पहले से सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 तारीख आप 15 और कितने बचे 2, 5 पंजे 25, 3500 बटे 7, मतलब इससे फिर भाग करा तो 7 पंजे 35 मतलब 500। 1% की वैल्यू कितनी आई, 500 आपकी आई यहाँ पर। अब इसमें कह रहे हैं निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, रॉयल्टी का सिस्टम। रॉयल्टी कितनी दे रखी है, 15% की दे रखी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 15% की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पर भी कितने से, 15 से गुणा करनी है, मतलब 15%। यहाँ पर भी आपको कितने से गुणा करनी है, 15 से। इसका मतलब 500 गुणा 15, तो ये आपका आ जाएगा 4500 रुपये। एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गई, 4500 नहीं, ये आपका आएगा 15 पंजे 75 होते हैं ना, तो 7500 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं इससे आगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कैसे हम करते हैं इसे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सिस्टम कैसे बनाते हैं हम तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये विविध व्यय 6,000 रुपये हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय कितने रुपए होगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा बना, ये वाला जो बनने जा रहा है वो आपका बनने जा रहा है तीसरा। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा आंसर क्या बनेगा, तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, विविध का पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसमें देख लेते हैं विविध व्यय कितना दे रखा है, 6,000 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं विविध का कितना पोर्शन दे रखा है। तो इसमें दे रखा है विविध आपका दे रखा है 4%। विविध कितना दे रखा है, 4% आपका दे रखा है। तो इसमें 4% की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखिए रहा, विविध व्यय कितना दे रखा है, 6,000 रुपये, मतलब 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6,000 रुपये आपकी दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 6,000 रुपये आपकी दे रखी है, ठीक है जी। अब इसमें 6,000 रुपये आपकी दे रखी है, 1% की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से। तो 6,000 बटे 4 से करेंगे सब भाग, तो 4 ही कम 4 और बचेंगे 2, 4 पंजे 20 मतलब 1,500 रुपये। एक मिनट कटने में मिस्टेक हो गया वापस से, 4 ही कम 4 सही है और बचेंगे 2, 4 पंजे 20 सही है, 1,500 हो गया। अब इसमें क्या है, रॉयल्टी से जल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय कितना है। तो देखिए रहा इसमें देख लेते हैं, रॉयल्टी से जल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय कितना है। तो जल्दसाजी और कटाई के लिए दे रखा है 18%, सही बात है, ठीक है।
और रॉयल्टी दे रखा आपका 15%, ठीक है ना। रॉयल्टी आपका 15% और 18% आपका दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, 15% से 18%, मतलब 3% अधिक है, उसकी वैल्यू आप निकाल दो यहाँ पर। 1% की वैल्यू यहाँ पर 1500 दे रखी है और 3% की वैल्यू होगी 1500 गुणा 3, 15 या 4500, मतलब आपका यहाँ पर 4500 रुपये बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 4500 रुपये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, विज्ञापन के व्यय देखिए इसमें विज्ञापन का केंद्रीय कोण कितना बनेगा, विज्ञापन का केंद्रीय कोण कितना बनेगा, विज्ञापन का केंद्रीय कोण कितना बनेगा, ये इसमें पूछ रहा है। देखिए विज्ञापन का केंद्रीय कोण छपाई के विक्रय कोण का निम्न अधिक है, निम्न अधिक है, कितने डिग्री अधिक है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए पहले विज्ञापन का निकाल ले रहे हैं हम, तो 360 डिग्री आपका है यहाँ पर है। तो विज्ञापन का केंद्रीय कोण कितना है पहले तो ये देख लेते हैं, वो उतनी परसेंटेज आप निकाल लो। यहाँ पर 18% दे रखा है, मतलब 18% आप निकाल लो इसमें। 00, 0 से 0 गया, 2 ने 18, 2 पंजे 10, ये आपका यहाँ पर है। और आप इससे करेंगे गुणा, और गुणा करके इससे करेंगे भाग, मतलब 9 छिक्का 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 तिया 27 और 5 27 और 5 कितने बनेंगे 32, तो 324/5, 5 अंक 30 और 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, मतलब 64.8 डिग्री आपका यहाँ पर बनेगा। दूसरा क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, दूसरा आपका क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, जरा देखिए। आपका यहाँ पर दे रखा है, अच्छा जी ये नहीं है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ये, विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण से छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण कितना अधिक है। तो यहाँ पर 64.8 आ गया, छपाई का निकालेंगे हम। छपाई कितना होगा आपका 360 डिग्री आपका ये हो गया, 35/100 आपका ये आ गया आपका। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 7 से इसमें गुणा, 7 छिंग 42 का 2, हासिल लगा 4 और 7 या 21 4 25, 252/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 126 डिग्री आपका ये आ गया। अब देखो इसमें कितना डिग्री ज़्यादा अधिक है ये, तो 126 डिग्री में से कितना है 64.8 आप घटा दो यहाँ पर। आप इसे घटाओगे तो कितना बनेगा आपका 61.2 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 61.2 डिग्री मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। ये आपका रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है आपका, इसमें पूछ रहा है कागज और छपाई। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपका, कागज की लागत और छपाई की व्यय में कितना प्रतिशत है। तो कागज की लागत बटे छपाई के व्यय में कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो 100% पे निकालते हैं। कागज की लागत में कितना प्रतिशत है देखिए रहा एक मिनट, यहाँ पर कागज की लागत में कितना है 10%, 10% आपने ये लिख दिया। छपाई की व्यय में कितना प्रतिशत है 35%, ये आपने रख दिया यहाँ पर। एक मिनट से ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। 35% और 100 की ये वैल्यू है। 0 से एक मिनट, 0 तो आप कट ही नहीं सकता, परसेंटेज से परसेंटेज काटो पहले तो, और आपका यहाँ पे बनेगा 1000, 1000/35 आपका बनेगा। आप करेंगे भाग, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मतलब 200/7 आपका यहाँ पर बना। और 200/7 को अगर भाग करेंगे आप तो देखिए 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 6, और 7 अट्ठे 56, बचेंगे कितने आपके 4, और 7 छिंग 42, तो 28.6% आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसका सेकंड पोर्शन मैं आपको लेके आऊँगा। ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपका 28.6% बिल्कुल सही आंसर बना है, मतलब इसका आंसर क्या है बी आपका बिल्कुल सही आंसर बना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें फटाफट से। पहली वीडियो अपनी है मैथ की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, बढ़िया लगेगा आप लोगों को।